चरमुड़िया के ग्रामीणों ने की कलेक्टर से शिकायत, कहा बिना पंचायत प्रस्ताव बिना दस्तावेज गांव में चल रहा राइस मिल निर्माण, जिसके बाद गांव में पड़ेगा इसका बुरा असर। धमतरी जिले के कुरुद विकासखंड के ग्राम चरमुड़िया से ग्रामीण व पंचायत प्रतिनिधि गांव में बन रहे उसना स्टीम राइस मिल के विरोध में कलेक्ट्रेट पहुंचे। लगभग 100 की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि बिना पंचायत से एनओसी लिए गांव में राइस मिल का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही कुटरचित तरीके से पंचायत के लेटर पैड में सरपंच व पंचों का सील साइन लिया गया है और फर्जी दस्तावेज तैयार कर उद्योग विभाग से मिल यूनिट का पंजीयन करा लिया गया है। पूर्व में भी जिसकी शिकायत सरपंच व ग्रामीणों द्वारा एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय, जनपद कार्यालय, थाना कुरुद में भी किया जा चुका है। इसके बाद भी निर्माण कार्य में रोक नहीं लगाया गया। गांव में मिल का निर्माण होने से मिल से निकलने वाली धुआं, गंदा पानी, भूसा से गांव में प्रदूषण का फैलना होगा। वह मिल से लगे कई किसानों का फसल बर्बाद होना तय माना जा रहा है और भविष्य में ग्रामीणों को बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। शिकायत के बाद भी मिल निर्माण पर रोक नहीं लगने को ग्रामीणों ने मिल मालिक व शासन प्रशासन द्वारा गांव वालों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना बताया। गांव के अंदर मिल बनाने से बड़े गाड़ियों की आवाजाही होने लगेगी, जिससे भविष्य में बड़ी दुर्घटनाएं भी घटित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। हमार राइस मिल बना थे जेमे हमार खेत में बहुत बड़े परेशानी, पूरा धूल के कारण फसल नहीं हो पाते, बड़ मोटा मोटा के धूल हो गए और आँख मन में पूरा कचरा घुस जाते। हमारा राइस मिल बंद कराना चाहते हैं। सर, हम लोग शिकायत करने आए रहे हैं। जो हमारे गांव में उसना राइस मिल जो बन रहा है उसके बारे में शिकायत करने आए हैं सर। जो अवैध है और ज़बरदस्ती बनाया जा रहा है और ये वो बोल रहे हैं कि लेटर पैड सरपंच के द्वारा जारी किया गया है जिसके थ्रू मैं बना रहा हूँ करके, और सरपंच महोदय जी बोल रहे हैं कि उसमें मैं लेटर पैड नहीं दिया हूँ करके। जो लेटर पैड उसके पास है वो पूरी तरीक़े से फर्जी है बोल रहे। सील साइन जो है वो मेरा नहीं है करके। और गुलशन अग्रवाल जो हम लोग को तहसील में जब चला ना स्टे लगाया था वो हटा दिया गया है, क्योंकि वो बताया है वहाँ पर कि उसके पति के द्वारा मुझे लेटर पैड दिया गया है करके, उसका बयान है तहसील ऑफिस में। और हमसे कहने पर यही बोलता है वो कि मेरे को सरपंच द्वारा दिया गया, और सरपंच महोदय जी बोलती है कि हम लोग को नहीं दिया है करके। राइस मिल बनने से बहुत सारी समस्या आएगा सर। उससे जो काला धुआं निकलेगा वो पूरे गाँव में फैलेगा, ठीक है। और उसके बाद जो उसका गंदा पानी का निकासी नहीं है वो पूरे आसपास खेतों को बहुत प्रदूषित करेगा। आज उस राइस मिल के कारण अरवा चार उसी से जो आसपास की जो फसल है वो पूरी बर्बाद हो गया है। उन लोग अभी भी मतलब फसल ले नहीं पा रहे। सबका खेत अभी बोआई हुआ है लेकिन उन लोग अपना खेत बोए नहीं है, क्योंकि उससे पहले हमें एसडीएम, तहसीलदार और आपका सीओ के पास जनपद में यहाँ किए हैं सर। एफआईआर किया नहीं है सर उसमें सिर्फ शिकायत किया है सरपंच के द्वारा और एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं सर। कम से कम हम 70-80 लोग आए हैं सर गाँव से। यदि नहीं होता तो आगे के क्या रहना? आगे हम लोग वो करेंगे सर, चक्का जाम करेंगे सर, और कोई चारा नहीं है। मैं ग्राम की सरपंच हूँ। क्या समस्या लेके आप? वो हमारे ग्राम पंचायत चरमुड़िया में उसना राइस मिल बना था अवैध रूप से, वो बंद करवाना है। यही समस्या लेके आए हैं। वो बंद होना चाहिए मिल। ध्वनि प्रदूषण होते, वायु प्रदूषण होते और किसान मतलब खेती करे में बहुत परेशानी होते, बहुत सारे परेशानी है ऊपर से। शिकायत एसडीएम में, तहसील ऑफिस में, हाँ एक पहले एसडीएम में, तहसील ऑफिस में, थाना में किए हैं। कार्रवाई तो जांच अभी चालू है पुलिस से द्वारा, उसको कोई भी प्रकार के नोटिस नहीं मिलेगी। लेकिन उनके कहने का आपका साइन क्यों है इस मामले में? कई दिन में वो फर्जी है। नहीं, जो भी ग्रामीण जो भी अपनी मांग लेकर आए थे उसका एक बार परीक्षण हम लोग अपने स्तर से करेंगे। और जैसे कि उसमें ये उनके द्वारा बताया गया था कि प्रस्ताव फर्जी है, तो यदि प्रस्ताव फर्जी है तो उसका भी हम लोग जो है एक बार परीक्षण कर लेंगे, क्योंकि अगर प्रस्ताव होगा तो उसमें बहुमत का प्रस्ताव होगा। ग्राम पंचायत के सरपंच और जो भी पंच रहेंगे बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित किए होंगे तो उसका तो निराकरण जल्दी हो जाएगा। और पहला विषय तो यह है कि फर्जी प्रस्ताव और गांव वालों का विरोध। दूसरा विषय यह है कि जब भी कोई इंडस्ट्री और बाकी जो विषय लगाए जाते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले बहुत लोग रहते हैं। तो इसमें मैं चाहूँगा कि अगर किसी गांव में इंडस्ट्री लग रही है, और ऐसे भी जो राइस इंडस्ट्री है कोई बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन वाली इंडस्ट्री नहीं है कि हैवी इंडस्ट्री में नहीं आती है ये, और जो कि धमतरी में राइस वगैरह का सारा उत्पादन भी होता है
तो इससे जो है जो किसानों को जो रबी का जो होता है उसका शासन के द्वारा खरीदी नहीं किया तो उसका भी निराकरण होगा। और एक राइस मिल के बनने से 100-150 लोगों को, जो स्थानीय लोगों को जो रहता है, रोजगार भी मिलता है। तो हमको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि यदि राइस मिल वाला नियम का वायलेशन कर रहा है तो हम उसको रोकेंगे और ऐसे जगह पर उसको कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे। लेकिन यदि एज पर रूल ही अगर राइस मिल के द्वारा सभी कार्रवाई की जा रही है और ग्राम पंचायत के अनुसार है तो किसी एक वर्ग विशेष का विरोध करने के आधार पर किसी भी इंडस्ट्री के विकास को बाधित नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें मेरा पूरा भरोसा यह है कि जो भी जो राइस मिल जो स्थापित कर रहा है वो और गांव वाले आपस में मिल बैठ के जो भी समस्या उसका समाधान करें और नियम से ही होगा, कोई भी कार्रवाई होगा। अगर वो नियम का वायलेशन करेगा तो हम उसको नहीं करने देंगे।